हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कुछ इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। हाल ही में आरपी देसाई जो कि जस्टिस रह चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट की, उनको प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है। वो किसका जगह लेने जा रही हैं? इसके पहले भी जस्टिस, उनका नाम क्या था, सीके प्रसाद, इनके पोजीशन पे ये बन रही है, जिनका नाम क्या है, आरपी देसाई। क्योंकि ये जो सीके प्रसाद जी थे, ये अपना कार्यभार कब से कब तक संभाले थे? 2014 से लेकर के 2022 तक ये अपने टेन्योर में रहे थे। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, ये जो आरपी देसाई जी हैं, ये पहली महिला चेयरपर्सन बन रही हैं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की। बात करें तो ये सुप्रीम कोर्ट की जज कब से कब तक रही थी? 2011 से लेकर के 2014 तक आरपी देसाई जी ये सुप्रीम कोर्ट की जज रह चुकी हैं। और ये कश्मीर को लेकर के जो डेलिमिटेशन जो कमीशन है, वहाँ के बॉर्डर जो इशू होते रहते हैं, उस चीज़ को भी लेकर के ये हेड कर चुकी है। दूसरी बात है, अगर पीसीआई की बात करें, जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, एक स्टैच्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी है, जिसका फाउंडेशन, जिसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1966 में ये हुआ था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम होगा। आरपी देसाई जो कि फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस रह चुकी हैं, उनको प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, डेट मीन्स पीसीआई का चेयरपर्सन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है हमारा जो एजुकेशन मिनिस्टर, जो हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, उनके द्वारा नेशनल योगा ओलंपियाड 2022 का शुभारंभ किया गया है, इनॉग्रेशन किया गया है। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। ये तो नेशनल योगा ओलंपियाड है ही, उसके साथ साथ क्विज कंपटीशन का भी यहाँ पे शुभारंभ न्यू दिल्ली में करा गया है। बात करें तो ये ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया जाएगा? एक तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो शिक्षा मंत्रालय है, उसके द्वारा, और इसके साथ साथ ज्वाइंट में कौन है? एनसीईआरटी, जो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग होता है। ये दोनों मिल करके ये जो नेशनल योगा ओलंपियाड और क्विज कंपटीशन है, इसको ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि लगभग इसमें 600 स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, लगभग 26 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज मिला करके। तो यहाँ पे 600 के करीब यहाँ पे पार्टिसिपेट होने जा रहा है। इस बार का थीम क्या रहा है? इस बार का ये जो नेशनल योगा ओलंपियाड 2020 हो रहा है, इसका थीम यही है, योगा फॉर ह्यूमैनिटी इस बार का थीम रहा है। नेक्स्ट है हमारा हमजा अब्दी बारे, इनको अपॉइंट किया गया, सोमालिया का नया प्राइम मिनिस्टर इनको अपॉइंट किया गया। नेम क्या होगा? हमजा अब्दी। ये वहाँ के जो प्रेसिडेंट है, जिनका नाम क्या है, हसन शेख महमूद, इन्हीं के द्वारा इनको अपॉइंट किया गया है पीएम के तौर पे। यानी प्रेसिडेंट वहाँ के कौन होंगे? हसन शेख मोहम्मद। यही अपॉइंट किसको किए हैं? हमजा अब्दी को, जो कि प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ये 48 ईयर्स के लिए हैं। ये प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, प्रेसिडेंट रह चुके हैं 2012 से लेकर के 2017 तक ये प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। तो इम्पॉर्टेंट नेम यही है, बस ये याद रखना है कि अभी हाल ही में सोमालिया के प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? हमजा अब्दी बने हुए हैं। कुछ स्टेटिक इससे रिलेटेड, इस कंट्री से रिलेटेड कुछ स्टेटिक की बात करें तो सोमालिया की कैपिटल कहाँ है? मोगाडिशु है। और सोमालिया की करेंसी क्या है? सोमाली सीलिंग है। और वहाँ के प्रेसिडेंट अभी हम लोग देखे हसन शेख महमूद जी हैं वहाँ के प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है हमारा जो अग्निवीर, जो अभी स्कीम चल रहा है अग्निवीर, काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ इसको लेकर, काफ़ी वायलेंट प्रदर्शन हो रहा था छात्रों के द्वारा। तो यहाँ पे सरकार के द्वारा एक और इसमें कुछ ऐड ऑन किया गया है कि जो भी वहाँ से 4 साल कंप्लीट करके जो अग्निवीर आएंगे, जो 4 साल कंप्लीट करके जो रिटायर्ड होंगे, उनको क्या किया जाएगा? जो बाकी अदर डिफेंस सेक्टर है, उसकी जो रिक्रूटमेंट होती है, जैसे डिफेंस हो गया, सीएपीएफ हो गया, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, या फिर असम राइफल की जो भी इस तरह की रिक्रूटमेंट आएंगी, उसमें इन लोगों को 10% का, यानी अग्निवीर जो 4 साल से रिटायर्ड होकर आए हैं, उन लोगों के लिए 10% रिजर्वेशन सीट करा जाएगा। तो एक थोड़ा सा इनको एक तरह से एडिशनल कुछ यहाँ पे इसमें इस स्कीम में ऐड ऑन किया गया है। दूसरी बात, यहाँ पे 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पे दिया गया, जो भी उस समय जो लॉन्च किया गया था अग्निवीर स्कीम, उसके बाद इसमें 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। यही कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। नेक्स्ट हमारा उन्मेष इंटरनेशनल लिटरेरी एक फेस्टिवल शुरू हुआ है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। तो इसका नाम क्या होगा? उन्मेष इंटरनेशनल लिटरेसी फेस्टिवल। यहाँ पे बेसिकली बहुत सारे राइटर्स, पोएट हो गए, ट्रांसलेटर हो गए, क्रिटिक्स राइटर हो गए, ये सब
15 नेशन से मिलकर टोटल 15 राष्ट्र से 15 कंट्री से यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। 60 भाषाओं में 60 लैंग्वेजेज में यहाँ पे इसको लेकर के यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इस स्टेट के जो कल्चर मिनिस्टर है, स्टेट फॉर कल्चर मिनिस्टर, जिनका नाम क्या है, अर्जुन राम मेघवाल, इन्हीं के द्वारा इस फेस्टिवल का एक तरह से इनॉग्रेशन किया गया। 3 दिन का ये फेस्टिवल मनाया जा रहा है, 3 डेज फेस्टिवल है। और इसमें बताया जा रहा है कि ओवर 1000 रिलेवेंट बुक्स रिलेवेंट टू सिविल राइट्स मूवमेंट विल बी डिस्प्ले। सिविल राइट्स को लेकर के जो भी एक तरह से मूवमेंट हुआ था उससे रिलेटेड 1000 बुक को यहाँ पे डिस्प्ले करा जाएगा। हाल ही में पता ही है गीतांजलि श्री को एक बुकर अवार्ड से नॉमिनेट किया गया था, तो यहाँ पे एक एड्रेस करने जा रही हैं, वहाँ पे संबोधित करेंगी वुमेन्स राइटिंग इन इंडियन लैंग्वेज, भारतीय भाषा में जो महिलाओं का क्या योगदान है राइटिंग्स को लेकर के, ऑथर को लेकर के, तो यहाँ पे उनका एक स्पीच होने जाएगा। तो यही इंपॉर्टेंट है। उन्मेष इंटरनेशनल लिटरेरी फेस्टिवल कहाँ शुरू हो रहा है, हिमाचल प्रदेश में शुरू होने जा रहा है। नेक्स्ट हमारा ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज होगा, चाइना जो क्या बन गया है, हमारा भारत का जो ब्रोकन राइस है, भारतीय जो ब्रोकन राइस है, इसका सबसे ज़्यादा खरीदने वाला मतलब लार्जेस्ट इंपोर्टर बन गया है। ये मतलब चाइना क्या करेगा, भारत का जो ब्रोकन राइस है ज़्यादा से ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में अभी सबसे ज़्यादा चाइना भारत से ही चावल खरीद रहा है, ब्रोकन राइस जिसको बोलते हैं। यही कुछ डेटा इंपॉर्टेंट दे रखा है कि जो भारत में 2 तरह की बेसिकली, एक जो अच्छी क्वालिटी की जो चावल होता है बासमती होता है, दूसरा नॉन बासमती जो हम लोग रेगुलर यूज करते हैं। उसका बताया जा रहा है कि इसके जो एक तरह से इंपोर्ट में भारत की तरफ से एक्सपोर्ट हुआ, चाइना की तरफ से इंपोर्ट हुआ, तो 212.10 लाख मीट्रिक टन यहाँ पे क्या हुआ था, एक्सपोर्ट किया गया था भारत की तरफ से चाइना को, जो कि इतना 19.3% का एक तरह से वृद्धि है पिछले साल के कंपैरिजन में। यानी 2021 में 177.79 था और ये 2021-22 वाले सेशन में कितना हो गया, 212, लगभग 19.3% का बढ़ोतरी हुआ है भारत की तरफ से चाइना को जो भेजा गया है। खास करके पल ये जो ब्रोकन राइस का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टर था, मतलब भारत की चावल को सबसे ज़्यादा खरीदने वाला देश कौन था, अफ्रीकन कंट्रीज ज़्यादा देशों में, क्योंकि भारत के चावल सस्ते होते हैं और वहाँ पे जाते थे ज़्यादा मात्रा में। लेकिन अभी हाल ही में पेंडेमिक वगैरह के टाइम के बाद चाइना क्या बन गया है, भारत की ब्रोकन राइस को खरीदने वाला सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा इम्पोर्टर बन गया है। नेक्स्ट है इंडिया का तीसरा रैंक है कि इसमें REN20 में रिन्यूएबल एनर्जी एक होता है, 2022 का एक इंडेक्स निकला है REN21, इसमें इंडिया का रैंक 3rd पे आया हुआ है। बात करें तो पिछले साल के कंपैरिजन में इसमें इस बार 15.4 गीगावाट का यहाँ पे बढ़ोतरी हुआ है इसके पावर कैपेसिटी में। टॉप की बात करें तो टॉप पे चाइना है और US है, 136 गीगावाट इसका है और US का 43 गीगावाट है। और भारत ने अभी हाल ही में क्या किया है, 843 मेगावाट का हाइड्रो पावर कैपेसिटी 2021 में क्या क्या इंस्टॉल किया है। इसके वजह से टोटल अगर बात करें तो इतना हो आगे आने वाले टाइम में 45.3 गीगावाट हो जाएगा। अगर सोलर PV कैपेसिटी में बात करें एशिया में, तो भारत सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट है किसका, न्यू सोलर PV कैपेसिटी का। और फर्स्ट टाइम ये किया, जर्मनी का जो रिकॉर्ड है 59.2 गीगावाट का, इसने इसके रिकॉर्ड को सरपास करके आगे बढ़ गया है। तो ये रैंक याद रखना है, REN21 रिन्यूएबल जो 2022 का ग्लोबल आया है स्टेटस रिपोर्ट, उसमें इंडिया का रैंक 3rd है, टॉप पे है चाइना। नेक्स्ट हमारा चाइना लॉन्चेज द 3rd मोस्ट एडवांस डोमेस्टिकली बिल्ड एयरक्राफ्ट, जिसका नाम क्या है, करियर है, एयरक्राफ्ट करियर है जिसका नाम क्या है, फुज, उसको फुल नेम यहाँ पे दिया गया फुजियन। तो एक होममेड है, एक तरह से डोमेस्टिकली इन्होंने अपना इसको बनाया है, एक कैरियर है, ये ढो कर के ले जाता है कुछ के। तो बताया जा रहा है कि ये कहाँ से इसको लॉन्च किया गया है, कहाँ से इसको संघाई जियांगान शिपयार्ड, वहाँ से इसको लॉन्च किया गया है। बेसिकली ये जो फुजियान एक जगह का नाम है, ईस्टर्न कोस्टल प्रोविंस है, चाइना का एक ईस्टर्न कोस्टल समुद्री एरिया का इलाका है, उसी का नाम है, इस प्रोविंस का नाम है फुजियान, इसी के नाम पे इसको रख दिया गया है। ये जो एयरक्राफ्ट जो कैरियर बनाया गया है उसका नाम उसी पे रख दिया गया है। तो इम्पॉर्टेंट नेम होगा, याद रखना, शॉर्ट में फुज बोल सकते हैं या फिर इसका पूरा नाम क्या, फुजियान, जो कि एक चाइना का एक प्रांत है, उसी के नाम पे इसको रखा गया है, एयरक्राफ्ट कैरियर है ये। नेक्स्ट हमारा है इंडिया बांग्लादेश, इसके बीच एक फिजिकल ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमीशन का एक तरह से मीटिंग हुआ है, सेमिनार हुआ है, पहली बार ऐसा हुआ है।
तो भारत के तरफ से इसको कौन हेड किए हैं, हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी, और बांग्लादेश के तरफ से उनके तो भारत की तरफ से को चेयर किसके द्वारा किया गया, जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी हैं, और बांग्लादेश के जो काउंटर पार्ट डैट मीन्स बांग्लादेश के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है, AK अब्दुल मेनन। इन दोनों के द्वारा इस इस मीटिंग को यहाँ पे क्या चेयर किया गया, हेड किया गया। इसमें बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कशन हुआ, जैसे लेकर के बायलैटरल रिलेशन हो गया, कोविड-19 के टाइम जो एक तरह से कोऑपरेशंस हुआ था उसको लेकर के, बॉर्डर को लेकर के कैसे मैनेजमेंट करा जाए, सिक्योरिटी को लेकर, ट्रेड, व्यापार, इन्वेस्टमेंट को लेकर के, कनेक्टिविटी, एनर्जी, वाटर, जो भी एक तरह से बेसिक्स चीज़ें होती हैं दो कंट्री के बीच डेवलपमेंट का, उन सारी चीज़ों को लेकर के यहाँ पे इस मीटिंग्स में बात करी गई। तो फिजिकल ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमीशंस मीटिंग हुआ है पहली बार इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। नेक्स्ट हमारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज है। इंडिया ने क्या किया है, अर्जेंटीना को FIH जो एक वोमेंस हॉकी की टीम है, इन्होंने प्रो लीग टूर्नामेंट में अर्जेंटीना को हरा दिया है भारत की महिला टीम ने 4-3 से इन्होंने हरा दिया है। और बात करें तो यहाँ पे इंडिया की जो टीम है करेंटली तीसरे पोजीशन पे है, और अर्जेंटीना की जो टीम क्या है इसमें टॉप की है। तो इस प्रो लीग टूर्नामेंट में इंडिया ने क्या किया है, अर्जेंटीना को हरा दिया है वुमेन्स हॉकी टीम की बात करें तो। नेक्स्ट हमारा मनप्रीत कौर और परमजीत कुमार, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है किस गेम में, एशिया ओसेनिया ओपन एक टूर्नामेंट हुआ है, इसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये पैरा पावर लिफ्टर्स हैं जिनका नाम मनप्रीत है और परमजीत कौर, इन्होंने जीता है एशिया ओसेनिया ओपन चैंपियनशिप, जो कि कहाँ पे हो रहा है, साउथ कोरिया में इसका ऑर्गेनाइजेशन किया जा रहा है। मनप्रीत कौर जो कि वोमेंस कैटेगरी में 41 kg कैटेगरी में इन्होंने इस ब्रॉन्ज जीता है, और परमजीत कुमार ही मेंस कैटेगरी में 49 kg कैटेगरी में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। नेक्स्ट की बात करें, इंटरनेशनल पिकनिक डे जो कि 18 जून को मनाया जाता है, और इंटरनेशनली है, इंटरनेशनल लेवल पे मनाया जाता है 18 जून को। इस दिन को लोगों क्या करते हैं, टाइम स्पेंड्स करते हैं अपने लव्ड वन, जो अपने दोस्त हित साथी जो भी हैं, जो अपने प्यारे हैं, उनके साथ क्या करते हैं, पिकनिक्स पे जाते हैं, घर से बाहर जाते हैं, आउटडोर एक तरह से मील करते हैं। क्यों, क्योंकि एक ब्रेक लेना चाहते हैं। क्या, देयर मोनोटोनस कहने का मतलब क्या होता है, वहीं बोरिंग, उबाऊ, अब डेली किसी काम को, एक ही काम को करते जा रहे हो, तो उससे थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए, उससे थोड़ा ओवरकम करने के लिए आप आउटडोर जाते हो, वहाँ पे खाना पीना करते हैं, तो इन्जॉयमेंट, तो इस चीज़ को लेकर के, इससे ब्रेक देने के लिए यहाँ पे ये डे सेलिब्रेट करा जाता है। तो यहाँ पे अगर इसकी थोड़ी हिस्ट्री जाने तो बेसिकली एक फ्रेंच लैंग्वेज है, फ्रेंच भाषा में पिकनिक का सही यहाँ पे PIQUEN, ये वाला इसका रूट वर्ड एक तरह से बोल सकते हैं। फ्रेंच भाषा का, फ्रेंच एक लैंग्वेज है, इसी में इसका यूज किया। खास करके जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन वहाँ पे हुआ था, उसके बाद वो काफ़ी पॉपुलर हो गया था आउटडोर मील करने का, घर से बाहर जाके खाना खाने का काफ़ी पॉपुलर हो गया था। क्यों, क्योंकि वहाँ पे फिर से एक रॉयल पार्क्स वहाँ था, वहाँ पे जाने की अनुमति दे दी गई थी, तो काफ़ी फेमस हो गया था। तो वहीं से एक तरह से चलन बन गया कि एक पिकनिक का, घर से बाहर जाके आउटडोर मील करने का। तो यहीं को थोड़ी हिस्ट्री रह चुकी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।